वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी कांग्रेस ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह पर मोहर जब्त कर दी। अमरीकी सदर ने बारहा कहा, पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे गिराए। जंग में पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। फील्ड मार्शल ने मैदान जंग में बेहतरीन फैसले किए। शाहीनों ने भारतीय अफवाज को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को इश्तियाल अंगेज तकरीर पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। कहा, वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हरिपुर में पुरअमन ज़िम्नी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। इंतजामिया, पुलिस, अमले और वोटर्स की जान को भी खतरा लाहक हुआ। इलेक्शन कमीशन की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को IT के साथ हंगामी मीटिंग की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने को इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आला कल ज़ाती हैसियत में तलब। हरिपुर से उम्मीदवार शहरनाज अयूब को भी कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अन्य 18 हरिपुर में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती मांग ली। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को खत। कहा, वज़ीर आला की तकरीर से खौफ का माहौल पैदा हुआ। जारहाना जुबान सरकारी अफसरान के काम में रुकावट बन सकती है। विफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन की हिदायत। 23 नवंबर को पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल अमन व अमान यकीनी बनाया जाए। पुरअमन इंतखाब में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। IMF का पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए मजीद इस्लाहात पर जोर। गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडे को नागुज़ीर करार दिया। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर बदउनवानी, कमजोर निगरानी और गैर शफाफ पॉलिसी साजी के बायस मफलूज हो चुका। पाकिस्तान 3 से 6 माह में इस्लाहात शुरू करे तो 5 साल में मुआशी नमू 5 से 6.5% तक बढ़ सकती है। डेनमार्क ने कलअदम TTP को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क के मुस्तकिल नुमाइंदा ने कहा, अफगानिस्तान से मुत्तादिद बार पाकिस्तान पर हमले हुए। अफगानिस्तान में कलअदम TTP के तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं, जो मुसलसल खित्ते की सिक्योरिटी को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। TTP को अफगानिस्तान से लॉजिस्टिक मदद और खातिर खा ताउन भी फराहम किया जा रहा है। TTP ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुत्तादिद हाई प्रोफाइल हमले किए। कई हमलों में बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। कोरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फितना अल खवारिज के 12 दहशतगर्द टारगेटेड ऑपरेशन में मारे गए। खुफिया इतलात पर होने वाले ऑपरेशन में 11 खवारिज हलाक हुए। मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर रुकी। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे, मगर मैंने मुदाखलत करके जंग रुकवा दी। मैंने 8 जंगें रुकवाई। मैं तनाज़ात को हल करने में माहिर हूँ। शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। भारतीय वज़ीर आज़म ने भी कॉल करके कहा, जंग रोकने पर तैयार हैं। मैं पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करूँगा। मार्का-ए-हक पर अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट पर भारत का हक़ाइक़ के मनाफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए अमरीकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगी। पाकिस्तान की जानिब से चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जाने लगा। माहिरीन के मुताबिक मार्का-ए-हक में पाकिस्तान ने हथियारों के मौसर इस्तेमाल से भारत को शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, मार्का-ए-हक के बाद पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। मुसल्लह अफवाज की कामयाबी पर फख्र है। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते लोगों पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम हुई। पाकिस्तान बहैसियत वकील कश्मीरियों की भरपूर तर्जुमानी कर रहा है। शहबाज शरीफ पंजाब में शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थे। मुख्तसर अरसे की हुकूमत में शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। नई हुकूमत के क़याम से रियासत के अंदर लोगों में एतमाद पैदा हुआ।
विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी अदालत का कयाम कोई नई चीज़ नहीं। 2006 में सियासी कुव्वतों ने आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। दस्तावेज पर नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, बानी PTI ने दस्तखत किए। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामान बालादस्त है और इसे बालादस्त होना चाहिए। तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती, चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। कमर जमान कायरा ने कहा, वज़ीर आला की तब्दीली से मुताल्लिक खबरें फैलाने का मकसद हुकूमत को कमजोर करना है। सदर पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान सेनेटर सरदार मोहम्मद उमर ने कहा, किसी फोरम या किसी तंजीमी सतह पर वज़ीर आला की तब्दीली से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। जमात इस्लामी को कल से मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमाए आम की इजाज़त मिल गई। इजाज़त ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर सख्त शराइत व ज़वाबित से मशरूत। इज्तिमा में आईनी इदारों, अदलिया और अफवाज के खिलाफ तकारीर ममनू। किसी मजहबी गिरोह या फिरके की तौहीन पर मबनी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो का इस्लामी यकजहती गेम्स में अपने एजाज का दिफा। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर थ्रो के साथ तलाई तमगा जीता। कौमी हीरो ने मेडल जीतने के बाद सजदाए शुक्र अदा किया। मोहम्मद यासिर का जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल। मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर की थ्रो की सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलग अलग बड़ा शुक्र है कि मैं इंजरी के बाद दोबारा जो है वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में असला हिस्सा लिया और आज पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा है और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। कहा, इंजरी के बाद कमबैक किया, कामयाबी पर बहुत खुश हूं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के हुक्काम की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा, सिंध के आवाम के लिए ADB के मंसूबे खुशाइंद हैं। ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़, इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दाम जारी रखेंगी। मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,63,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 60 पैसे हो गई। पीतोला सोना 5,000 रुपये सस्ता, कीमत 4,26,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,65,708 रुपये का हो गया। लकी मरवत में CTD बन्नू और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुकाबले के बाद कलदम तंजीम के 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा, मोबाइल फोन और कलदम तंजीम के 2 कार्ड्स बरामद। इंतहा पसंद मोदी को एक और झटका। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फिजाई हदूद की बंदिश में तौसीक कर दी। 23 दिसंबर तक भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फिजाओं से नहीं गुजर सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को 4 खरब रुपए का नुकसान हो चुका। कराची एयरपोर्ट से सोने और अमरीकी डॉलर्स की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। 2 खवातीन मुसाफिरों से 3 किलो से ज्यादा सोना और 11,619 अमरीकी डॉलर्स बरामद। पकड़े गई करेंसी और सोने की मजमूई मालियत करोड़ रुपए से ज्यादा। लाहौर के इलाके काहना से 6 साल पहले पुरस्कार तौर पर लापता होने वाली खातून का मुअम्मा हल नहीं हो सका। पुलिस ने खातून को ढूंढने के लिए आवाम से मदद मांग ली। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान। अहले खाना ने दावा किया था कि खातून को मुबैना तौर पर जिन ले गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने
एहसास रेहड़ीबान रोजगार तहफ़्फ़ुज़ बिल का मुसव्विदा तैयार कर लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, रजिस्टर्ड रेहड़ीबानों के खिलाफ बगैर नोटिस कार्रवाइयाँ ममनू होंगी। नए कानून में हिरासानी और रिश्वत को संगीन जुर्म करार दिया जाएगा। रेहड़ीबानों की रोजी पर अब कोई डाका नहीं डाल सकेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। शहरियों को साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सीवरेज के मसाइल को हल करेंगे। सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए 63 करोड़ रुपए रखे गए। पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉरपोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर से श्रीलंका के नायब वज़ीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, खेल में बाहमी ताउन और दो तरफ़ा रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अताउल्लाह तारर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। श्रीलंका के वफ़द ने 3 मुल्की सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं अखलाकी फरीज़ा भी है। आलमी यौम अतफ़ाल दुनिया भर में बच्चों की फलाह बहबूद का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कोई बच्चा महरूम, लाचार या नज़रअंदाज दिखाई दे तो नींद नहीं आती। पंजाब का हर बच्चा पढ़ेगा, सेहतमंद होगा, मुस्कुराएगा। माँ अपने बच्चों को कभी तनहा नहीं छोड़ती। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। इसराइली फौज के गजा पर फिजाई हमले, 28 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। जंग बंदी के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 280 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 69,513 हो गई। वियतनाम में मुसलसल तूफानी बारिशों के बाद शदीद सैलाब में तबाही मचा दी। 16 अफराद हलाक हो गए। घरों में कई फीट पानी जमा, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। रेस्क्यू हुकाम की हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में आज रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। जोश और जुनून का मुकाबला होगा उम्र और तजुर्बे से। एशेज सीरीज का आगाज कल होगा। ऑस्ट्रेलिया तजुर्बेकार और सीनियर इंग्लैंड नौजवान मगर पुरजोश खिलाड़ियों के साथ कल पहले टेस्ट में पर्थ के मैदान में उतरेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम की औसत उम्र 34 साल और इंग्लिश टीम की औसत उम्र 28 साल। ऑस्ट्रेलिया ने एशिया सीरीज के पहले टेस्ट मैचेस के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। मुशफिकुर रहीम ने अपना 100वां टेस्ट यादगार बना लिया। आयरलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में सेंचुरी दागती मुशफिकुर रहीम ने 2005 में टेस्ट डेब्यू किया था। ग्रेट जावेद मियादाद इंजमामुल हक को भी अपने 100वें टेस्ट मैच में सेंचुरी करने का एजाज हासिल। रिकी पोंटिंग, जो रूट, हाशिम आमला, ग्रैम स्मिथ, डेविड वार्नर समेत 10 खिलाड़ी कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को हरा दिया। अमेरिकी टीम ने पहले खेलते हुए 94 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल किया। 22 नवंबर को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान सेमीफाइनल खेला जाएगा। आबादी 1.5 लाख, रकबा 450 मुरब्बा किलोमीटर। कुरासाओ ने तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बन गया। कैरेबियन जजीरे का जमैका के साथ फैसला कुन मैच बगैर गोल के बराबर रहा। 1, 2, 3 अशरफ हकीमी। मराकश के अशरफ हकीमी अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। PSG के जानिब से खेले जाने वाले हकीमी का मुकाबला मोहम्मद सलाह और विक्टर ओसिमन से था। अशरफ हकीमी जख्मी होने के बावजूद अवार्ड वसूल करने आए। मराकश की विमेंस टीम की कप्तान अफ्रीकी विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर करार। एजाज जीतने वाली पहली मराकश खातून खिलाड़ी भी बन गई। उन्होंने हालिया अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में सबसे ज्यादा गोल्स करने का एजाज भी हासिल किया था।
16 साला शामी लड़की को इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से नवाज दिया गया। बाना को जंगज़दा इलाकों में खानदानों को दोबारा मिलाने, स्कूलों को दोबारा खोलने और बच्चों को अमली उम्मीद देने के एतराफ़ में ये एजाज़ दिया गया। दुबई में फ्लाइंग टैक्सियां जल्द उड़ान भरने को तैयार। सफर का दौरानिया महज चंद मिनट्स तक महदूद होगा। एयर शो 2025 में मुख्तलिफ कंपनियों की एयर टैक्सीज की नुमाइश। रोबोट का शानदार रक्स, रूसी सदर पुतिन भी तारीफ किए बगैर न रह सके। मॉस्को में एआई नुमाइश में रोबोट ग्रीन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। हर कोना रोशन, हर लम्हा यादगार। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल के पार्क में सालाना लाइट फेस्टिवल का आगाज। जगमग करती रोशनियों से सजा फेस्टिवल फरवरी तक जारी रहेगा। एहसास शायर फैज अहमद फैज को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। फैज का अपनी मुनफरिद शायरी से करोड़ों दिलों पर राज। फवाद खान और माहिरा खान नीलोफर में फिर हमसफर। फिल्म के नए ट्रेलर के 23 लाख से ज्यादा व्यूज। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी।